हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 के इक्वल प्रूफ करना है। और ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 में भी आ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना इसका बेसिक क्लियर होते जाएगा एक्चुअली में हमको करना क्या है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हमको प्रूफ करना है कि ये पूरा एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा वो 3 के इक्वल होगा, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का हम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू 3 के इक्वल आ गया यानी कि ये इक्वेशन जो भी इक्वेशंस दिया गया है वो प्रूव हो गया। क्लियर है यहाँ पे। चलो अब देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एलएचएस साइड वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो एलएचएस में ही दिया है और इसी को सॉल्व करना है। तो पहले हम एलएचएस लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो एलएचएस क्या है मेरा, ये पूरा है, तो फिर से इसको हम पूरा लिखते हैं, भले समय लगेगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड अपॉन सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 2 साइन 36 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री सेक 48 डिग्री और सेक 54 डिग्री। ठीक है ना। ये मेरा एलएचएस है, इसके वैल्यू को 3 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए गए हैं 63 डिग्री 27 डिग्री 36 डिग्री 48 42 जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए गए हैं वो एंगल्स जो हैं वो मतलब स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, तो इनका तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ना ही 36 का वैल्यू मालूम है, ना ही 48 का वैल्यू मालूम है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए। तो उस केस में क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स ढूंढते हैं। तो क्या हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर्स मिल गया तो उसमें से एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे और वहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, तब जाके हमको इसका पूरे का वैल्यू मिल पाएगा। क्लियर है। चलो आप देखते हैं क्या है। तो यहां पे हमको एक पेयर तो दिख रहा है साफ साफ 63 डिग्री और 27 डिग्री। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि ये एक पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हुआ। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर क्या होगा 20 डिग्री और 70 डिग्री। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो उस केस में भी 90 आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तब इस पे आएंगे। ठीक है ना। चलो तो पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों पेयर में से, ठीक है ना, इन दोनों एंगल बोल सकते हैं, पेयर में तो पेयर का मतलब 2 ही होता है। ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर, मान लीजिए हम इसको चेंज कर रहे हैं 63 डिग्री को, आप चाहे तो 27 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को। अगर 63 को चेंज कर रहे हैं तो 27 को चेंज नहीं करेंगे, अगर 27 को चेंज कर रहे हैं तो 63 को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पे 63 को चेंज कर रहे हैं तो 63 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, तो 27 घटाना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा 63। अब जब इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर दिए तो इसको अब चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। डिवाइडेड अपॉन, अब यहां पे भी दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसमें भी किसी एक को ही चेंज करेंगे। ठीक है। तो मान लो हम इस बार इसको चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। मान लो हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। इस बार इसको चेंज कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, अब 70 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है तो 90 में से कितना घटाएंगे 20 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब क्या मिलेगा 70 डिग्री मिलेगा। प्लस अब यहां पे देखेंगे कि क्या यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। पहला 36 डिग्री का पेयरिंग हम 54 के साथ कराते हैं तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हुए, और दूसरा ये दोनों हुआ। ठीक है ना, ये दोनों। तो अब क्या कर रहे हैं कि पहले दोनों को साथ में लिख रहे हैं तो 2 साइन 36 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री, और इन दोनों को साथ में लिख रहे हैं साइन, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री। ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है साइन स्क्वायर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। थीटा कितना है यहाँ पे 27 डिग्री है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये तो लिखेंगे सेक स्क्वायर 20 डिग्री एज इट इज माइनस, अब ये जो है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर, और थीटा कितना है यहाँ पे 20 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर है। चलो
प्लस अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 36 डिग्री और 54 डिग्री, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर हो गया। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो 2 × अब मान लो हम 36 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम 36 डिग्री को चेंज कर रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री, इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 54 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब जाकर 36 आएगा, इंटू सेक 54 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? और याद रखें, अगर इस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना होता है तो थीटा वही होता है जो इसके साथ पेयरिंग है, यानी कि 54 ही थीटा होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो इसीलिए घटा के देखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिया है वही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलो इसी को चेंज करते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री करना पड़ेगा, तब जाके 42 मिलेगा, इंटू ये क्या हो जाएगा, सेक 48 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मालूम है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो किसी को भी पहले ले सकते हैं, कॉस को पहले ले सकते हैं या फिर साइन को भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसका वैल्यू पूरा 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये जो है सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री है, यानी कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको अच्छे से मालूम है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे? पहले हम लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हमको अच्छे से मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब क्या करना है, हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कैसे मिलेगा, इस tan स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं, तो इधर केवल 1 बचेगा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो क्या हम इस पूरे के बदले 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। तो ऊपर भी 1 हो गया और नीचे भी क्या हो गया, 1 हो गया। चलो अब हम देखेंगे प्लस 2 × अब साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा कितना है, 54 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? जस्ट वैसे ही ये भी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा कितना है 48 डिग्री इंटू सेक 48 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/1 तो 1 ही होगा, प्लस 2 × अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये cos 54 डिग्री इंटू सेक 54 डिग्री, यानी कि ये जो है cos थीटा इंटू सेक थीटा के फॉर्म में है, और cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। कैसे? क्योंकि जो cos थीटा होता है सेक का रेसिप्रोकल होता है, या फिर बोल सकते हैं सेक जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक और cos दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हम cos 54 डिग्री के जगह पे 1/sec 54 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। यहाँ पे थीटा कितना है, 54 डिग्री है, इनटू इसको ऐसे ही छोड़ देंगे sec 54 डिग्री को। क्लियर है? जस्ट वही काम यहाँ पे करेंगे, cos 48 डिग्री को 1/sec 48 डिग्री ले सकते हैं, इनटू यहाँ पे ऑलरेडी पहले से क्या है, sec 48 डिग्री है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, 1 + 2, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 2 × 1 × 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 × 1 × 1 तो 2 ही होगा, कितना आ गया, 3 आ गया। और किसके इक्वल लाना था, 3 के ही इक्वल लाना था, यानी कि इज इक्वल टू RHS। क्लियर है? तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देयरफॉर LHS बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। और जो जो चीज यहाँ पे यूज किए हैं उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला यूज किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये यूज किए पहला चीज। दूसरा चीज ये यूज किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और उसके बाद हम जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कन्वर्जन है उसको यूज किए, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये सब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये सब हम यूज किए, जिसको आप कॉपी के बगल में ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो जो जो चीज़ का यूज किया हम इसको यहाँ पे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में
यही प्रूफ करना था कि पूरे एक्सप्रेशन 3 के इक्वल है, और यहाँ पे हम अच्छे से इसको प्रूफ कर दिए। क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से होने लगेगा क्वेश्चन, और समझ में आएगा कि कहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।